गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज नीलम। वेलकम टू शारदा सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर जो कि हिस्ट्री में है। नेम ऑफ द चैप्टर इज फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे अबाउट अर्ली ह्यूमन बीइंग। अर्ली ह्यूमन बीइंग जो था उसने किस तरीके से हंटिंग गैदरिंग से फूड को ग्रो करना स्टार्ट किया। ये जो प्रोसेस है वो ग्रेजुअली हुआ। ठीक है, पहले हम कुछ चीजों को कनेक्ट करते हैं जिनके थ्रू हम इस टॉपिक को समझ पाए। देखो, जो अर्ली ह्यूमन बीइंग था उसका सबसे पहला मोटिव क्या था कि किस तरीके से जीवित रहा जाए। उसको और कोई काम नहीं होता था। आज के जो ह्यूमन बीइंग हैं उनको तो बहुत से अदर वर्क्स भी होते हैं, जॉब पर जाना है, बिजनेस करना है, उनके पास काफी सारे टास्क होते हैं। बट अर्ली ह्यूमन बीइंग का मेन मोटिव यही था, यही उसके पास काम था कि किस तरीके से अपने आप को जीवित रखा जाए। तो देखो, अगर जिंदा रहना है तो कुछ ना कुछ खाना होगा। ठीक है, तो इनडायरेक्ट हम क्या बात कर रहे हैं कि अर्ली ह्यूमन बीइंग किस तरीके से अपने फूड को अरेंज करता था। तो पहले क्या करता था, वो अपने फूड को अरेंज करने के लिए हंटिंग करता था, शिकार करता था और गैदरिंग करता था चीजों की। जो एडिबल चीजें थी, जो खाने वाली चीजें थी, उनको गैदर भी करता था। ठीक है, हंटिंग गैदरिंग उसके मेन टास्क, मेन काम हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे उसने फूड को ग्रो करना भी स्टार्ट किया। ठीक है, तो ग्रो करना स्टार्ट किया। तो अगर ग्रो करेगा, तो पहले तो क्या था कि ह्यूमन बीइंग मतलब शिकार के लिए जानवरों के पीछे इधर उधर दौड़ता रहता था। ठीक है, तो जहां जानवर जाएंगे वहां वहां वो पीछे पीछे जाएगा उनके। तो उसकी जो मतलब कि जहां वो रहता था वो जगह कोई फिक्स नहीं थी। वो एक जगह से दूसरी जगह पर अपने शिकार की तलाश में, गैदरिंग के लिए इधर उधर घूमता रहता था। लेकिन जैसे ही उसने फूड को ग्रो करना स्टार्ट किया, उसने क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट किया, तो उसका जो मतलब कि लिविंग स्टैंडर्ड था वो चेंज हुआ। उसने एक मतलब कि फिक्स जगह पर रहना स्टार्ट किया। तो ये इसी कहानी को हमने इस चैप्टर के अंदर अंडरस्टैंड करना है कि किस तरीके से जो ये प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ। तो देखो, फर्स्ट अगर हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को अगर स्टडी करें तो इसमें हमारा फर्स्ट है द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। जो फार्मिंग और हर्डिंग है वो किस तरीके से स्टार्ट हुआ। अबाउट 1200 years ago a big changes came in the climate and with these changes it began the process of farming and herding। देखो, बात है 12,000 years ago। ठीक है, क्या हुआ, क्लाइमेट में चेंज होता है जिसके कारण इसका रिजल्ट क्या होता है, इस क्लाइमेट चेंज का रिजल्ट क्या होता है कि फार्मिंग और हर्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो अगर आपका 1 मार्क में क्वेश्चन आता है कि क्या रीजन रहा फार्मिंग को स्टार्ट करने का, हर्डिंग को स्टार्ट करने का, तो वो था क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के कारण ही ग्रेजुअली प्रोसेस ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके बाद आता है द फर्स्ट क्रॉप्स वर ग्रोन। जैसे मैंने आपको बताया अभी स्टार्टिंग में कि पहले जो ह्यूमन बीइंग था वो हंटिंग करता था, गैदरिंग करता था, लेकिन धीरे धीरे उसको समझ आने लगा कि इस तरीके से नहीं होगा जीवन यापन। तो उसने मतलब कि फार्मिंग करना स्टार्ट किया। तो आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि फर्स्ट उसने कौन सी क्रॉप्स को ग्रो किया था। तो फर्स्ट उसने वीट, बार्ले, सबसे पहले उसने वीट और बार्ले को ग्रो किया। एंड आफ्टर दैट कुछ समय के बाद लेटर ऑन ही ग्रो राइस, मिलेट एंड ग्राम। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो अर्ली ह्यूमन बीइंग था, जब भी उसने फार्मिंग को स्टार्ट किया तो उसने कौन कौन सी फसलों को, कौन कौन सी क्रॉप्स को सबसे पहले ग्रो किया। तो हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, वीट, बार्ले। सबसे पहले उसने वीट एंड बार्ले को ग्रो किया एंड आफ्टर दैट राइस, मिलेट एंड ग्राम को भी उसने ग्रो किया। नेक्स्ट आता है फर्स्ट टेम एनिमल। देखो, जब उसने फार्मिंग स्टार्ट की, ठीक है, जब उसने एक जगह पर रहना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे उसने एनिमल्स को भी टेम करना स्टार्ट किया, यानी कि एनिमल्स को भी पालना शुरू किया। वो उसके क्या पर्पज होता था, आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि वो किस पर्पज से उन एनिमल्स को मतलब पालता था, डोमेस्टिकेट करता था। तो जैसे कि उसको अपनी अगर रक्षा करनी है दूसरे जंगली जानवरों से, तो उस पर्पज से भी, और मिल्क के लिए भी ग्रो करता था। कई बार जैसे शिप है, उसकी स्किन चाहिए होती थी उसको,
तो पहले जो कपड़े डालते थे वो क्या है, ऐसा नहीं है कि वो शोरूम से लेके आते थे या किसी शॉप से लेके आते थे। जो ये एनिमल्स थे इनकी स्किन को उतार कर वो एज ए क्लॉथ यूज करते थे। ठीक है, तो इन पर्पस के कारण उसने एनिमल्स को टेम करना शुरू किया। तो उसने इन एनिमल्स ने उसके जीवन स्टैंडर्ड को थोड़ा मतलब कि हेल्प की उसको, तो उसने इसलिए इन एनिमल्स को मतलब कि पालना शुरू किया। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने डॉग को टेम किया, उसके बाद शिप, गोट, पिग, कैटल, इन सभी एनिमल्स को उसने धीरे धीरे पालना शुरू किया। नेक्स्ट आता है डोमेस्टिकेशन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डोमेस्टिकेशन होता क्या है। तो डोमेस्टिकेशन मीन्स है द नेम गिवन टू द प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स, जहां पर जो पीपल हैं प्लांट्स को ग्रो करते हैं, पौधों को उगाते हैं, एंड लुक आफ्टर एनिमल्स, और एनिमल्स को लुक आफ्टर करते हैं, एनिमल्स को भी पालते हैं, उसको डोमेस्टिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है द न्यू वे ऑफ लाइफ। देखो इस तरीके से जैसे जैसे उसने मतलब कि फूड ग्रोइंग करना स्टार्ट किया, उसने फार्मिंग स्टार्ट की, तो एक न्यू लाइफ देखने को मिली, मतलब कि चेंज हुआ अर्ली ह्यूमन की लाइफ में। तो विद द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग फूड ग्रेन्स द पीपल हैड स्टार्टेड लिविंग एट वन प्लेस। तो सबसे बड़ा चेंज क्या हुआ कि उसने स्टार्ट किया एक फिक्स जगह पर, पर्टिकुलर प्लेस पर रहना उसने स्टार्ट किया फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड लेटर सेटल्ड देयर परमानेंटली। वो लंबे समय तक एक जगह पर रहने लगा और वहां पर धीरे धीरे परमानेंटली सेट हो गया। ठीक है, तो आपको पता लगा कि किस तरीके से, किस कारण से ह्यूमन बीइंग ने एक जो पहले मूवमेंट वाली लाइफ थी, वो इधर उधर घूमता रहता था जानवरों के जैसे, उसका कोई अपना घर नहीं होता था, तो किस तरीके से, किस रीजन से उसने एक जगह पर रहना स्टार्ट किया। नेक्स्ट आता है स्टोरिंग एनिमल्स। एनिमल्स को भी वो स्टोर करता था फूड पर्पज से। ठीक है, तो एनिमल्स दैट आर रियर्ड कैन बी यूज एज ए स्टोर ऑफ फूड। देखो जैसे मैंने आपको बताया है अभी कि अर्ली ह्यूमन जो था उसके पास कोई और काम नहीं था, उसको सिर्फ अपने आप को जीवित रखना था, और जीवित रहने के लिए उसे खाने की जरूरत थी। तो वो गैदर करता रहता था फ्रूट्स को, जो भी उसे पेड़ पौधों से खाने को मिलता था, या फिर जो मतलब कि जो एनिमल्स होते हैं उनको हंट करके वो अपने पास स्टोर करके रख लेता था ताकि वो उनको खा सके और जिंदा रह सके। नेक्स्ट आता है फर्स्ट फार्मर्स। सम ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फर्स्ट फार्मर आर इन द नॉर्थ वेस्ट, इन प्रेजेंट डे कश्मीर एंड इन द ईस्ट एंड साउथ इंडिया। ठीक है, जो आर्कोलॉजिस्ट हैं, आर्कोलॉजिस्ट सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन होते हैं। आर्कोलॉजिस्ट होते हैं जो रिमेन्स को स्टडी करते हैं। रिमेन्स क्या होते हैं? जो अवशेष मिलते हैं। देखो हम बात कर रहे हैं 12,000 ईयर्स एगो की, तो हाउ डू वी कम टू नो, हमें कैसे पता लगा ये सब होता था उस टाइम पर? तो आर्कोलॉजिस्ट हमें बताते हैं, वो स्टडी करते हैं। जो रिमेन्स मिलते हैं ना, रिमेन्स होते हैं अवशेष, धरती के नीचे से या कहीं भी किसी साइट पर उनको जो भी रिमेन्स मिलते हैं, जो भी अवशेष मिलते हैं, वो उनको स्टडी करते हैं और फिर स्टडी करके उनको वो एक उनके मतलब उन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से कि ऐसा हुआ। मान लो कि उनको कोई कंकाल मिला है, ठीक है, कंकाल के पास उसको जानवरों की हड्डियां मिली हैं, मछलियों की जो वो मिलते हैं वो मिले हैं अवशेष, तो वो ऐसा मतलब फिर कनेक्ट करते हैं बातों को कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। ह्यूमन बीइंग है, वो इन एनिमल्स को मतलब कि खाया करता था, एज ए फूड उनको लिया करता था। तो इस तरीके से आर्कोलॉजिस्ट हमें बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो स्टडी किया जाता है हमारे पास्ट को। ठीक है, तो आर्कोलॉजिस्ट हमें बताते हैं, जो फर्स्ट फार्मिंग के अवशेष मिलते हैं वो हमें मिले हैं नॉर्थ वेस्ट। अब ये नॉर्थ वेस्ट कहाँ है? प्रेजेंट डे इन कश्मीर की हम यहाँ बात हो रही है, एंड इन द ईस्ट एंड साउथ इंडिया। ठीक है, इन पार्ट्स के अंदर हमें फर्स्ट फार्मिंग के मतलब कि रिमेन्स मिले हैं, जो हमें आर्कोलॉजिस्ट ने बताया है। नेक्स्ट आता है सेटल्ड लाइफ। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स। देखो, जो मैंने आपको भी बताया कि आर्कोलॉजिस्ट क्या करते हैं, रिमेन्स को स्टडी करते हैं। तो आर्कोलॉजिस्ट थे, इनको हट्स जो होती हैं, हट्स मतलब कि झोपड़ियां जो हैं, हाउसेज हैं, उनके रिमेन्स मिले हैं। कहाँ पर?
मेन साइट का यहाँ पर नाम दिया गया है आपकी बुक के अंदर, बुरजाहोम। बुरजाहोम कहाँ है? प्रेजेंट डे इन कश्मीर। तो यहां से हमें सेटल्ड लाइफ के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने स्टडी किए हैं हमारे थर्ड चैप्टर के, फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो आज के लिए इतना ही है। आगे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हम कल स्टडी करेंगे, जो बाकी रह गए हैं। आई होप आप मतलब चैप्टर को समझ पा रहे होंगे कि ये चैप्टर किसके बारे में है। ठीक है, तो बिफोर लर्निंग द क्वेश्चंस वी हैव टू लर्न सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द चैप्टर। ये हमें हेल्प करते हैं चैप्टर को मतलब कि अंडरस्टैंड करने के लिए, जिनके थ्रू हम क्वेश्चन आंसर को इजीली समझ पाएंगे और अच्छे से हमें समझ पाएंगे, तो वो अच्छे से हमें लर्न भी होंगे। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड बाय।